हर चीज़ बिकाऊ है आज के दौर में। सत्ता एक ऐसी चीज़ है कि सत्ता पे लोग आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, झूठ को सच, सच को झूठ कर सकते हैं। एज ए genuine citizen of the country, I must condemn these things which are being going on these days. करप्शन, या फिर आप ये ले लीजिए ये स्कैम, ये घोटाला कहीं भी हो, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। पिछले दिनों आईएसएफ और पुलिस कर्मियों के बीच घमासान के बाद बंगाल में राजनीति गर्म है और इसी मुद्दे पर टीएमसी वेलफेयर निगमान फाउंडेशन के डायरेक्टर नदीम सिद्दीकी ने कहा कि ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, इससे कुछ नहीं होगा। बंगाल में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश रहती है। इसके अलावा कई मुद्दों पर उन्होंने जवाब दिया, आइए सुनते हैं। देखिए, इस तरह का घटना जब भी इलेक्शन होता है, कहीं भी हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो या चाहे गुजरात हो या बिहार हो, कहीं भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज़ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। अब रहा पश्चिम बंगाल में हमारी दीदी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो छोटी मोटी पार्टियाँ हैं या आईएसएफ है, ये तो नया नया अभी हुआ है। तो मेरे को लगता है ये किसी तरह से पंचायत इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ये काम किया गया है। ठीक है, ये आपको भी पता है। तो ये नौशाद सिद्दीकी का अरेस्ट होना, ये सब जो है, ये सब फ्रेम किया हुआ है। इन लोग खुद जाके अपने को वहाँ पर, मतलब यूँ कहिए कि मतलब एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये आईएसएफ वालों ने ऐसा काम किया है। तो नौशाद सिद्दीकी जो अरेस्ट हुआ, अगर फ्रेम हुआ है तो फ्रेम किसने किया? इन लोगों का खुद का अपना फ्रेम किया हुआ है। मेरा बोलने का मतलब है कि देखिए, हर चीज़ बिकाऊ है आज के दौर में। सत्ता एक ऐसी चीज़ है कि सत्ता पे लोग आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, झूठ को सच, सच को झूठ कर सकते हैं। तो ये जो कल जो घटना हुआ, ये घटना का मैं निंदा करता हूँ, लेकिन इसका पूरा जिम्मेदार, दारोमदार पूरा जिम्मेदार इसका खुद आईएसएफ ही है और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो आईएसएफ ये आपको तो गिरफ्तार पुलिस अधिकारी जो थे उन्होंने किया, तो क्या वो बिकाऊ हैं जो उन्होंने जानबूझकर उन्हें अरेस्ट किया? मैं यहाँ पुलिस अधिकारियों का या जो और किसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बिकाऊ का मतलब यहाँ ये हो गया, जो आईएसएफ वालों ने जो ऐसा किया है, जो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं नारेबाजी करके या इलेक्शन के टाइम में, इन लोगों को मैं कह रहा हूँ कि बिकाऊ है। ठीक है, तो पॉलिटिकल माइलेज लेने की ये सब बातें हैं, ये एकदम इस तरह का जो हरकत है, ये मैं भी कंडेम करता हूँ। मैं इस सब चीज़ को बहुत कंडेम करता हूँ। देखिए, बहुत पहले एक मिठुन चक्रवर्ती का एक गाना था कि मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा ज़माना है, पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सियाना है। तो बोलने का मतलब है, किसको क्या कहें जो आज का ये सूरत हाल देखने को मिल रहा है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। और ये कुंतल घोष का ये अरेस्ट होना, फिर वो कुंतल घोष पकड़ाने के बाद बोल रहा वो तापस मंडल को हमने घूस नहीं दिया तो हमको अरेस्ट करवा दिया। तो ये सब देखिए, बोलने का मतलब है गलत गलत है, चाहे कोई भी करे, कोई भी पार्टी से वो मुंसलिक हो, चाहे वो टीएमसी हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। हमारा बोलने का मतलब है, अगर हम गलत हैं तो हमको गलत बोलने पड़ेगा। तो एज ए genuine citizen of the country, I must condemn these things which are being going on these days. करप्शन, या फिर आप ये ले लीजिए ये स्कैम, ये घोटाला कहीं भी हो, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। हमारा इशारा सभी के तरफ है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अगर मलबूस हैं किसी भी स्कैम्स या स्कैंडल्स में, सो उन लोगों का अगर गलत ये चीज़ लगता है सरकार को, हुकूमत को, तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो पकड़ा गया वो मुजरिम और जो बच गया वो सियाना, इसका मतलब क्या है, किसकी तरफ इशारा है? कौन कौन लोग आखिर बचे हुए हैं इसमें? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ये बात कहा कि पहले मिठुन चक्रवर्ती ने ये गाना गाया था, एक फिल्म थी उसमें, मुजरिम फिल्म आई थी, उसमें ये मिठुन चक्रवर्ती का गाना था कि मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा ज़माना है, पकड़ा गया जो वो चोर है, जो बच गया वो सियाना है। अब आप इसमें, अब हमसे मेरे मुंह में ज़बान डालने की कोशिश कर रहे हैं या लुकमा डालने की आप कोशिश कर रहे हैं कि कौन इसमें मलबूस है, नहीं है। ये देखिए, आने वाला वक्त बताएगा।
जब कि BJP कौन दावा कर दिया कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अभी छुपे हुए हैं, सबको चूहे की तरह खोद खोद के निकाला जाए। अब देखिए बीजेपी ये बोल रही है, वो कुछ लोगों जो है अपना राग अलापते हैं, अलापने दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा बोलने का मतलब है कि जितने भी दागदार हैं लोग, ठीक है, वो जब बीजेपी में जाते हैं तो वॉशिंग पाउडर की तरह, निरमा का तरह धुल के निकल जाते हैं, ठीक है। मतलब वो लोग कुछ पहले ज़िंदगी में कुछ किए नहीं, एकदम साफ और शफाफ है। अब आ जाइए, शुभेंदु अधिकारी चला गया, वो पूरा उसका मतलब गंगा नहा लिया, जबकि अभी भी उसका नारदा चिट फंड में अभी भी उसका नाम है, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो बीजेपी की बात छोड़ दियो, भारत जलाओ पार्टी है, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, सिवाय हिंदू मुसलमान का झगड़ा, ठीक है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, ये सबको जनता नकार देगी। तो पंचायत चुनाव पे भी बीजेपी बूथ स्तर पे एकदम जबरदस्त मेहनत कर रही है। वो तो देखिए हमेशा मेहनत करती है। देखिए टीएमसी तो सक्षम है, शुरू से है, हम लोग टीएमसी के वेल विशर हैं, हम लोग चाहेंगे कि दीदी की सरकार रहे, आगे भी पंचायत इलेक्शन पूरा इंशाल्लाह। बीजेपी कोशिश कर रही है, वो क्या कोशिश कर रही है, जीतने की कोशिश नहीं, सिर्फ भड़काऊ पॉलिटिक्स कर रही है। वहाँ आग लगा दो, वहाँ भड़का दो, वहाँ हिंदू मुस्लिम में फसाद, फिरका वाराना, यही सब चल रहा है। बीजेपी को जनता, पश्चिम बंगाल की जनता नकार देगी, ये हम जानते हैं। अब 2024 में देखिए क्या होता है, बीजेपी की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, मुझे तो डाउट है, मुझे डाउट है। अगर इसी तरह का हरकत होते रहा तो मुझे तो लगता है कि बीजेपी की सरकार भी जाएगी, तो जैसे कांग्रेस चली गई बीजेपी भी जाएगी। अगर आपको बीजेपी में डाउट है तो श्योर किसके लिए, कौन सी पार्टी? देखिए मैं तो हमेशा ममता बनर्जी के कामों से हमेशा खुश रहा हूँ। दीदी का काम माशाल्लाह, आप सोशल वेलफेयर स्कीम्स देख लीजिए जितने भी हैं। अभी दीदी ने दीदी सुरक्षा कवच जो अभी कैंपेनिंग शुरू किया है, उसमें भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों को कोई शिकायत नहीं है। तो हमारा बोलने का मतलब है कि दीदी का सोशल वेलफेयर स्कीम तो यूपी भी अपनाया है, मध्य प्रदेश भी अपना, बहुत से स्टेट है जो दीदी को स्कीम्स को लेके अपना इलेक्शन का एजेंडा बना दे रहे हैं, मैनिफेस्टो में ला दे रहे हैं। तो दीदी इज़ ए नेशनल आइकॉन। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दौर में या 2024 में पीएम का फेस के लिए दीदी बहुत ही सूटेबल है। आज के बारे में तो मैं अपने हर दिल अजीज़ दोस्त जनाब नदीम सिद्दीकी और निगहबान फाउंडेशन के डायरेक्टर साहब को कि आज पैदाइश दिन है, तो उसके ऊपर में मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसे लोग जैसे 23 जनवरी को बड़े बड़े लोग लीडर पैदा हुए हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस नेताजी हमारे पैदा हुए थे उसी दिन। इसी तरह से मैं एक और शेर कोट करना चाहता हूँ कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से आई खुशबू। अस्सलामु अलैकुम।